गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे निदान स्थान द्वितीय, जिसका जो नाम है वो आ जाता है अथार्तो रक्तपित्त अध्ययनम व्याख्या श्यामम। ठीक है ना, ये चैप्टर का नाम है रक्तपित्त। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें जो कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट वाले वो याद कर लो। सबसे पहले आता है आचार्य चरक ने क्या है, रक्तपित्त को क्या है, लोहित पित्त की संज्ञा दी गई है। अष्टांग हृदय में क्या है, वासा को रक्तपित्त में श्रेष्ठ माना गया है। रक्तपित्त के लिए सबसे श्रेष्ठ जो है वो क्या है, वासा बताया गया है। स्वर वेद जो है वो क्या है, रक्तपित्त का पूर्व रूप में भी आता है और इसका उपद्रव्य भी है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन। अगर इसके मार्गों की बात करें तो इसके दो मार्ग होते हैं, ऊर्ध्व व अधो मार्ग। और अगर भेद की बात करते हैं तो ऊर्ध्व अधो और क्या आ जाएगा हमारा, तिर्यक। ठीक है ना, और या फिर उभय, मतलब दोनों ही। ठीक है, उसके बाद जो रक्तपित्त है उसको क्या है, अगर हम सूत्र स्थान में अगर हम ननात्मज और ननात्मज रोग पढ़ते थे तो उसमें क्या है, ये पित्तज ननात्मज विकारों में आता है। ठीक है, और अगर हम रोगों की संख्या में हम पढ़ते थे सामान्य, तो उसमें क्या था कि जो 3 प्रकार के रोग होते थे उसमें भी रक्तपित्त आया है। और जो रक्तपित्त का वर्णन है वो क्या है, जो रक्तज रोगों में भी इसका किया गया है। ठीक है, इसकी चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा में एक वर्ड आता है, वो आता है प्रतिमार्गम च हरणम। ठीक है, प्रतिमार्गम वर्ड है। और जो उन्माद चिकित्सा उसमें आ जाता है प्रतिद्वंद्वज उन्माद चिकित्सा। ठीक है, ये 2 चीज़ें याद रखनी है आपको। अगर प्रतिमार्ग आ गया तो वो किसका है, रक्तपित्त का है। अगर प्रतिद्वंद्वज आ गया तो वो किसका है, उन्माद का बताया गया है। उसके बाद इन्होंने विमर्श में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है कि ज्वर संतापाद, ठीक है, रक्तपित्त उदीरें। तो उन्होंने बोला कि ज्वर के संताप से क्या है, रक्तपित्त की उत्पत्ति बताई गई है। ठीक, इसलिए क्या है, जब ज्वर का चैप्टर खत्म होता है उसके बाद कौन सा चैप्टर आता है, तो रक्तपित्त बताया गया है। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारा, जो एक बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे हमने क्या बोला कि ज्वर से क्या है, रक्तपित्त की उत्पत्ति हुई है। ये क्या आ जाता है, निदानार्थक रोग है। निदानार्थक रोग है मतलब किसी रोग से दूसरे रोग की उत्पत्ति होना, दैट इज कॉल्ड अ निदानार्थक रोग। और जो पूर्ण रूप से निदानार्थक जो रोग है उसके बारे में वर्णन विशेष रूप से कहाँ मिलता है, तो चरक निदान 8 में, जो इसका लास्ट वाला चैप्टर है, निदान स्थान का सबसे अंतिम अध्याय वो है 8। तो इसमें क्या है, अपसमार के बारे में है। तो उस चैप्टर में क्या है, लास्ट में निदान आर्थक जो रोग है उसके बारे में भी वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि एक रक्तपित्त की एक डेफिनेशन दी गई है। उसमें बोला गया कि पित्तम यथा भूतम लोहित पित्तम इति। ठीक है ना, जो रक्तपित्त था उसको क्या है, लोहित पित्त बोला गया है। ठीक है, उसकी क्या है, संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार से दूषित पित्त को क्या है, रक्तपित्त की नाम संज्ञा दी गई है। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। उसमें आ जाते हैं कारण। क्या आ जाते हैं, रक्तपित्त के कारण कौन कौन से हैं। तो रक्तपित्त के कारण के बताते हुए उन्होंने बोला गया है कि यदा जंतु यव, ठीक है ना, यदा जंतु यवक ओदक, ठीक है ना, ओदालक कोर दुष्य प्राय, ठीक है ना, कोर दुष्य प्रायेन अनानी भुक्ते। तो उन्होंने बोला गया है कि रक्तपित्त के लिए उन्होंने बोला कि जो मनुष्य क्या है, यवक, ठीक है, यवक उदालक और कोद प्रधान जो अन्न खाता हो, साथ में उन्होंने क्या बोल दिया, ये भी बोल दिया कि भृशो उष्ण तीक्ष्ण अपि, ठीक है ना, च अन्य अनजातम, ठीक है ना, और उन्होंने बोला कि उष्ण तीक्ष्ण ये भी चीज़ें खाता हो, निष्वापन, ठीक है ना, निष्वापन कुल्थ सूप क्षारो, ठीक है, उप सहंती। तो उन्होंने बोल दिया कि जो क्या है, जो सेम उदर, ठीक है, कुल्थी की दाल, क्षार से मिला हुआ जो भी खाना खाता है उससे भी क्या है, रक्तपित्त प्रकोपित होता है। ठीक है, जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको क्या है वो ही पढ़ने, जो हाईलाइटेड उस पर ही ज़्यादा फोकस करना है। एक आ जाता है गंडीर। क्या आ जाता है, गंडीर, तो वो भी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये याद रखना कि देखो गंडीर क्यों अलग से बताया गया है, यहाँ पर लिखा गया है। एक तो कोर दूष्य हमने जो अलग से यहाँ पर बताया गया है कोर दूष्य, और जो गंडीर है वो क्या है, इसका निदान भी है और इसका क्या है, पथ्य भी है। ठीक है, अगर जैसे कि रक्तपित्त रोग हो जाता तो अगर ये लेता है तो उसके लिए वो खराबी नहीं करेगा। ठीक है ना, गंडीर और कोरदूष। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से देखोगे तो यहाँ बोला गया है कि उष्ण अभितप्तो व अति मात्रम अतिवेलम व अम्यम पय पिबयंती। तो उन्होंने बोला कि गर्मी से पीड़ित होकर क्या है, सहसा बार बार अधिक मात्रा में वो क्या है, जो दूध पीता है, मतलब एक तो पीड़ित है और ऊपर से क्या है, बार बार अधिक मात्रा में दूध पीता है। उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि प्यांसा
समक्ष्यंती, ठीक है ना, सम्यश्यंती रोहितिकम, तो उन्होंने बोला रोहित का शाक के साथ दूध लेता है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को भी क्या है, रक्तपित्त हो जाता है। लास्ट में उन्होंने वही बोला है कि ऐसी चीजें हमने सेवन की है जिसकी वजह से क्या है, पित्त प्रकोप, ठीक है ना, पित्तम प्रकोपे अज्ञन्ते, ठीक है ना, लोहितम सर्व प्रमाण तिक्त सर्व प्रमाणम अति वर्तते। तो उन्होंने क्या बोला गया है कि जो व्यक्ति है वो ऐसी चीज़ें खा लेगा, उस व्यक्ति ने इस प्रकार के आचरण करते हुए क्या हुआ, जो पित्त है वो क्या है, प्रकोपित हो गया है। वो प्रकोपित होने से क्या हुआ, इसके साथ ही रक्त भी क्या है, उचित रूप से वो भी क्या है, जो रक्त है वो भी उचित मात्रा में क्या अधिक हो जाता है, ठीक है। शरीर में रक्त अधिक हो जाने से क्या है, प्रकोपित हुआ जो पित्त है वो क्या है, सारे शरीर में फैल जाता है रक्त के थ्रू, ठीक है। फैल कर उन्होंने ये भी बोला है कि यकृत और प्लीहा से उत्पन्न होने वाले रक्त को बहाने वाले, वही चीज़ बता रहे कि बहाने वाले जो भी स्रोतस हैं वह रक्त के प्रवाह पर भारी हो जाते हैं और उसके मुखों को क्या है, प्राप्त करके उसको रोक देते हैं, जिससे क्या है, पित्त रक्त को दूषित कर देता है। पित्त प्रकुपितम, ठीक है, यहाँ से अगर आप लाइन पकड़ेंगे श्लोका की तो आ जाता है पित्त प्रकुपितम शरीर अनुसर सर्पज्ञते व यकृत प्लीहा प्रभावा नाम लोहितवाना च स्रोतसाम, ठीक है ना। तो ये जो प्रकोपित पित्त है वो क्या है, यकृत वो इतना फैल जाता है, इतना बढ़ जाता है कि यकृत प्लीहा से उत्पन्न होने वाले जो रक्त है उसके जो स्रोतस है उसको भी क्या कर देता है, भारी कर देता है और उसके मुख को क्या है, रोक देता है, जिससे क्या है, पित्त जो है वो रक्त को दूषित कर लेता है। उसके बाद आपको क्या क्या चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास कि कोरदूष और जो गंभीर है उसका क्या आ जाएगा कि उसको क्या है, उसको लेना है, क्योंकि वो पथ्य भी है और निदान भी बताया गया है, ठीक है। उसके बाद हमने बोला है उष्ण अभितापो, ठीक है ना, वो किसके लिए, उष्ण अभितप्तो व अपि अति मात्रा मेवलम, ठीक है, ऐसे करके पियांसा पिबती, ठीक है, गर्मी में ऐसे करना। अब देखो यहाँ पर एक नेत्र रोगों के लिए एक चिक बताया गया है, ठीक है, नेत्र रोग की क्या आ जाती है, निदान। तो निदान में उन्होंने क्या बोला कि अभिताप जल प्रवेशाद, उन्होंने बोला कि एक तो गर्मी से वो आया है तो उसने क्या किया, आके जैसे कि गर्मी से सीधा उसने ठंडे पानी को, ठंडे जल को क्या है, वो अंदर प्रवेश करवा दिया आंखों से, तो वो क्या है, नेत्र रोग उत्पन्न कर देता है, ठीक है ना, ये चीज़ इसके साथ है। तो उसमें बोला उष्ण अभितापो, यहाँ पर आ जाता है पय, पय क्या है, वो आ जाता है दूध का, लेकिन यहाँ पर क्या है, उष्ण अभितापो जल प्रवेशादात, ठीक है ना, ये चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारा, हमने क्या बोला है कि क्या आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, तो वो आता है निष्पाव, ठीक है ना, निष्पावम अपकुल्थ, ठीक है ना, तो आ जाता है निष्पावम अपकुल्थ। तो यहाँ पर अगर कुल्थी वगैरह के बारे में बात हो रही है तो वो क्या है, पित्त को बढ़ाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, निष्पाव माश पिन्याक तिल तैल निष्वापन है, ठीक है ना, निष्वात, तो ये किसके लिए आया हुआ है, तो ये रक्तपित्त के लिए आया हुआ है, ठीक है। तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि जो निष्वाप माश तिल तेल ये जो सारी चीज़ें ये किसके लिए है, तो पांडु हिक्का श्वास, इसके निदान के लिए ये चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट, अगर कुल्थी आ जाए तो वो किसके लिए आएगा, रक्तपित्त के लिए। अगर माश पिन्याक आ जाए तो वो किसके लिए आएगा, तो वो आएगा हिक्का पांडु, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है रक्तपित्त की निरुक्ति। तो निरुक्ति के लिए उन्होंने क्या बोला है कि संसर्गात लोहित प्रदूषणाम लोहित गंध वन अनुविधानाश्च पित्तम लोहित पित्तम च ज्ञते, ठीक है। तो रक्त पित्त का इन्होंने एक निदान बताया गया है, तो उसमें बोला गया है कि उस पित्त को क्या है, संसर्ग के कारण, ठीक है, उस पित्त को क्या है, संसर्ग के कारण, रक्त को दूषित करने के कारण, ठीक है, संसर्गात लोहित प्रदूषणा, ठीक है ना, रक्त से दूषित होने के कारण रक्त के साथ गंध वन को धारण करके वो क्या करता है, पहले तो क्या है, पित्त क्या है, रक्त को दूषित कर देता है, फिर वही दूषित रक्त के साथ मिलकर वो क्या करता है, गंध वन को धारण करके रक्त पित्त की क्या कर देता है, उत्पत्ति कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास रक्त पित्त के पूर्व रूप। तो पूर्व रूप में इन्होंने क्या बोला गया है, तो पूर्व रूप भवंती तज्ञ था, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करना, जो जो वर्ड है वही देखना कि अन्न अभिलाषी ना, ठीक है ना, तो बोला अन्न खाने की इच्छा ना होना, ठीक है। भुक तस्य विदाह, मतलब जो भी वो खाना खाता है उसके बाद दाह उत्पन्न हो जाता है। शुक्त अम्ल, ठीक है ना, क्या आता है, शुक्त अम्ल गंध
ठीक है ना। रस उद्गार, तो उन्होंने बोल दिया कि कैसा होगा जो व्यक्ति खाना खाएगा, तो उस खाना खाने के बाद क्या है, पाचन में क्या है, खट्टी शुक्त की तरह क्या है, गंध और रस वाला क्या है, डकारें उत्पन्न होंगी। छर्दे, ठीक है, क्या आ जाएगा, छर्दी भीक्ष गमनम, तो उन्होंने बोला है कि जो वमन जो है उसका वेग को क्या है, बार बार आना, ठीक है। छर्दी तस्य विभीषाम, तो उन्होंने ये भी बोल दिया कि वमन से क्या है, उसको घृणा होना, ठीक है। स्वर भेदो, तो हमने क्या बोला था कि इसका पूर्व रूप भी स्वर है और इसका जो स्वर भेद है और इसका जो उपद्रव्य है वो भी क्या है, स्वर भेद है, ठीक है। उसके बाद जो हाईलाइटेड है उसको हाईलाइट कर लेना और बाकी वही पढ़ना है। तो उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है मुख आग्र, ठीक है ना, मुख आर्ध मार्गम इव, ठीक है। लोह लोहितस्यम गंधित्वम च अस्य, तो उन्होंने बोला गया है कि जो मुख है, तो मुख में क्या है, लोह, रक्त, मछली और आम की गंध की तरह क्या है, गंध निकलती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है अंग वेदना, ठीक है, अंगों में क्या हो जाएगी, वेदना हो जाएगी। और लोहित नील पीत श्याम, ठीक है ना, तो उन्होंने बोल दिया है कि लोही जो हमारे जो नेत्र होंगे या उसका मल होगा, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर लिखा भी होगा कि जो नेत्र है जो उसके मल है कुछ भी है तो वो कैसा हो जाएगा, तो वो लाल, या फिर क्या है उसको सोपन जो है, ठीक है ना, सोपन में भी ये थी बीच की कहानी यहाँ पर दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है सोपन, तो सोपन के लिए उन्होंने क्या बोला गया है, तो उन्होंने बोला गया है कि बार बार सोपन में क्या है, लाल, नीला, पीला, श्याम और तेजस्वी क्या है, प्रकाश होने वाले वस्तुओं को देखने को क्या है, रक्तपित्त इसका पूर्व रूप माना गया है। अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है रक्तपित्त के उपद्रव्य। तो रक्तपित्त के उपद्रव्य सबसे पहले आपको याद होने चाहिए कि कितने हैं। तो यहाँ जो आचार्य चरक है तो उन्होंने कितने बताए हैं, तो 11 बताए हैं। कितने बताए हैं, 11। आचार्य सुश्रुत ने कितने बताए हैं, तो वो भी लिख लो 19 और जो हारित है, ठीक है ना, हारित संहिता में कितने बताए गए हैं, तो वो बताए गए हैं 18, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि जो उपद्रव्य हैं जो 11 बताए गए हैं तो वो कौन कौन से, तो यहाँ पर दिए गए हैं 11 कौन कौन से हैं, तो है कि दौर्बल्य, आरोचक, अविपाक, श्वास काश ज्वर, अतिसार, शोफ शोष, पांडुरोग, स्वर भेदश्च, ठीक है, तो ये बताए गए हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि काश श्वास है, ठीक है ना, काश श्वास है लेकिन हिक्का नहीं है, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। एक यहाँ पर पांडु रोग है लेकिन क्या है, कामला नहीं है। पांडु और कामला इकट्ठा पढ़ते हैं हम साथ साथ, तो क्या आता है, पांडु है लेकिन कामला अर्श नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। दौर्बल्य अरोचक और अविपाक है, ठीक है ना, अविपाक है लेकिन तृष्णा नहीं है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं। यहाँ पर दिया गया कि जो सुश्रुत उत्तर तंत्र में क्या है, जो इनके उपद्रव्य बताए गए हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो सदनम शीतम यहाँ से स्टार्ट होगा, तो आप उसको जब हम सुश्रुत संहिता पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट अगला आ जाता है मार्ग भेद से क्या है, 3 प्रकार के बताए गए हैं। क्या है, मार्ग भेद से 3 प्रकार के बताए गए। तो 3 प्रकार कौन कौन से आ जाते हैं, तो उसमें आ जाता है ऊर्ध्व भाग, अधो और अभ्य। एक्चुअली ये बात कहाँ से है, पहले हम उसको वो देख लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन एक आ जाता है रक्तपित्त के मार्ग, ठीक है, तो अगर आ जाता है रक्तपित्त के मार्ग कितने हैं, फिर तो आपको बताने हैं 2 हैं। लेकिन अगर पूछ लेते हैं कि रक्तपित्त के मार्ग जो बताने हैं किसके अनुसार, भेद बताने हैं मार्ग अनुसार, ठीक है, या फिर रक्तपित्त के भेद बताएं मार्ग अनुसार, तो वो कितने होंगे, 3 होंगे। तो वो कौन कौन से आ जाएंगे, ऊर्ध्व ऊपर की तरफ, अधो नीचे की तरफ और उभय मीन्स दोनों साइड, ठीक है ना, ये चीज़ें आ जाती हैं। अब उसमें आता है कि जो उभय होगा, जो अधो होगा, तो उसमें कौन कौन से दोष प्रकोपित हैं। तो याद रखना है, सबसे पहले साध्य साधता का भी हम पॉइंट पढ़ेंगे। जो ऊर्ध्व की तरफ जाएगा तो उसको साध्य बोल देते हैं, जो अधो की तरफ जाएगा उसको याप्य बोल देते हैं, ठीक है। और जो अभय है मीन्स दोनों साइड जाएगा तो उसको क्या है, असाध्य बताया गया है, ठीक है, ये चीज़ें होगी। उसके बाद हम लोग क्या है ये पढ़े हैं कि ये कितने हैं, इसके मार्ग कितने आ जाते हैं, तो 2 आ जाते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक दूसरा क्या आ जाता है, नीचे की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है साध्य असाध्यता पे। तो उन्हें बोला गया है यत्र यत्र यद ऊर्ध्व भागा तद साधनम, ठीक है ना। तो उन्हें बोला कि ऊर्ध्व भागा की तरफ जो होता है उसको क्या हम बोल देते हैं, साध्य बोल देते हैं। क्यों बोला जाता है, क्योंकि क्या होता है, विरेचन, क्योंकि जो हमेशा क्या होता है, इसमें हम पहले पढ़ चुके हैं, जो इसकी चिकित्सा होगी तो क्या होगी, प्रतिमार्ग होगी। क्या होगी इसकी चिकित्सा, तो प्रतिमार्ग होगी। जो प्रतिमार्ग होती तो उसका मतलब क्या आता है, बिल्कुल ऑपोजिट चिकित्सा होगी, ठीक है। इट मीन्स ये है, अगर क्या है ऊर्ध्व की तरफ कर रहे हैं तो जो विरेचन है, ठीक है ना, उसमें हम वो चीज़ करेंगे, विरेचन उपक्रमणी, ठीक है।
यतव औषधम वाच्य, ठीक है ना, ये चीज़ें बताई गई हैं। और जो यद अधोभागम होगी उसमें क्या आ जाती है, तो उसमें याप्य आ जाती है। तो याप्य में कौन कौन सी आती है, तो वमन उपक्रमणीय, ठीक है। तो जो अधो में होगा तो उसमें हम बिल्कुल उसके ऑपोजिट चिकित्सा कराएंगे, तो वमन करवाएंगे, ठीक है। और जो हम बोल रहे हैं असाध्य, तो असाध्य में क्या हमें दोनों ही करवानी पड़ेंगी, मीन्स हमें विरेचन भी करवाना है, वमन भी करवाना पड़ेगा। तो वो प्रॉब्लम है, इसलिए इसको क्या है, असाध्य माना गया है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास रक्तपित्त का विपृष्ठ कारण, ठीक है। तो रक्तपित्त का इन्होंने विपृष्ठ कारण माना है, तो उसमें सिर्फ आपको इतना ही याद करना होता है कि रुद्र कोपम, ठीक है ना, रुद्र कोप आमर्ष अग्निना, ठीक है, कि रुद्र के कोप से और अमर्ष रूपी अग्नि के संताप से क्या है, शरीर और प्राणियों वाले प्राण में क्या है, ज्वर के बाद क्या हुआ, रक्तपित्त की उत्पन्न हुआ। उन्होंने बताया कि रक्तपित्त का प्रकोप कैसे हुआ, तो बस इतना याद रखना कि रुद्र के कोप से, मतलब रुद्र किसको बोलते हैं, तो शिव बोल देते हैं। तो शिव के कोप से और अमर्ष रूपी अग्नि के संतप से क्या है, शरीर और प्राणियों में क्या है, ज्वर के बाद क्या उत्पन्न हुआ, तो रक्तपित्त उत्पन्न हुआ। अब नेक्स्ट अगला आता है चिकित्सा सूत्र। तो चिकित्सा सूत्र में हम पहले ही बता चुके हैं क्या है इसमें, कि सावधानी पूर्वक को क्या है, कि वैद्य को सबसे पहले क्या करना है, शीघ्र ही, ठीक है ना, शीघ्र ही नाशक द्राव अग्नि की तरह क्या करना है, उसकी चिकित्सा करनी है, ठीक है ना। मतलब अत्यधिक जल्दी से जल्दी हमने क्या करनी है, उसकी चिकित्सा करनी है। चिकित्सा में आपको जो पॉइंट याद रखना वो करना है संतर्पण, ठीक है ना। एक हम सतर्पण होता है, एक अवतर्पण होता है, ठीक है। दो तरह की चिकित्सा होती है, तो उन्होंने बोला है संतर्पण और अवतर्पण दोनों के द्वारा जो भी उस टाइम पर क्या है विचार किया जाए, देश और काल को विचार रखकर, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा ना कि देश काल मात्रा का विचार करके क्या करना है, संतर्पण और अवतर्पण जो भी चिकित्सा उस टाइम पर सूटेबल हो वो करनी चाहिए। उसे बोला मृदु मधुर शिशिर तिक्त कषाय, ठीक है, तिक्त कषाय प्रधान जो भोजन है उसको देना चाहिए। और साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि प्रदेप परिषेक अवगाह, ठीक है। तो मतलब क्या उसको हमने क्या करना है, लेप लगाना है, परिषेक ऊपर से पानी गिराना है, स्नान करवाना है, अवगाहन टप में बिठाना है, स्पर्शन के द्वारा क्या है वमन को क्या हम शीघ्र ही करवाना चाहिए। जो भी मतलब उन्होंने बोला है अत्यायिक, ठीक है ना, अत्यायिक मीन्स क्या होता है, एट अ टाइम, ठीक है ना, उसकी क्या है ट्रीटमेंट कर देनी चाहिए अगर क्या है ब्लड निकल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है साध्य असाध्य के कारण क्या है। तो बस यही याद रखना कि वो साध्य क्यों है, ठीक है ना। जो हम बोल रहे हैं ना कि जो ऊर्ध्व में जा रहा है, मतलब कि हमने बोला दो मार्ग होते हैं, एक ऊर्ध्व की तरफ है, एक अधो की तरफ है। जो ऊर्ध्व वाला उसमें हमने बोल दिया विरेचन है, जो अधो वाला उसमें वमन करवाना है। जो ऊर्ध्व में हम विरेचन करवा रहे हैं तो उसको क्या बोल दिया इन्होंने, साध्य बोल दिया। तो वो साध्य क्यों बोला गया, तो इसमें एक यहाँ पर रेफरेंस पर्पस पर लिखा हुआ है कि विरेचनम तु पित्तास्य, ठीक है, जय अर्थे परम औषधम, ठीक है। ये चीज़ें बताएगी कि विरेचन जो होता है पित्त को विजय करने वाले में सबसे उत्तम माना गया। कई बार क्या होता है ये श्लोका रख के पूछ जाता है कि ये कहाँ बताया गया है, तो ये चरक निदान सेकंड जो है अध्याय उसमें है, चैप्टर नंबर 2। तो विरेचनम तु पित्तास्य जय अर्थे परम औषधम, ठीक है, ये चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास कि अधोरोग पित्त की याप्य अयाप्यता, ठीक है। तो आपको साध्यता का समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है याप्य। तो याप्य में क्या बोला गया, तो याप्य में क्या होता है कि जो रक्तपित्त जो होता है अनुलोम मीन्स अधोभाग में हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, याप्य बोला गया है। अब रक्तपित्त की साध्य असाध्यता में बोला गया है, सबसे पहले इसकी चिकित्सा जो हम पहले पढ़ चुके कि प्रति मार्गम, ठीक है, क्या जाता है प्रति, अगर प्रति द्वंद्व जा गया तो वो जाएगी उन्माद की चिकित्सा में, लेकिन प्रति मार्गम च हरणम रक्तपित्त विधीयते तो वो किस में जाएगा, तो वो जाएगा हमारा रक्तपित्त में, ठीक है। तो उन्होंने वही चीज़ बताई कि ये 3 हो, और सबसे इन्होंने उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि त्रिविध, ठीक है ना, यहाँ पर इन्होंने बता भी दिया कि त्रिविध ओदक रक्तपित्तम रक्तम मार्ग विशेषित, मतलब कि 3 जगह से क्या है वो, या 3 उसके मार्ग होते हैं रक्त के बाहर निकलने के। तो वो कौन कौन से थे, वही वाला ऊर्ध्व अधो और दोनों की तरफ, ठीक है ना, उभय, ठीक है, दोनों आगे। इस तरह के लास्ट में इन्होंने भी बोल दिया कि क्या जाता है मार्ग भेद से, याद रखना मार्ग भेद से क्या है 3 प्रकार से बताए गए। लेकिन वैसे अगर पूछ ले जाए कि कितने मार्ग हैं तो आप कितने बताएंगे, 2 बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है असाध्यता का कारण क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है रक्तपित्त की असाध्यता का कारण नहीं पूछा है, सिंपल असाध्यता के कारण पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना कि असाध्यता के जो कारण बताए गए हैं तो वो किस चैप्टर में बताए गए हैं, तो रक्तपित्त के चैप्टर में बताए गए हैं। और वो कितने कारण बताए गए हैं, तो वो टोटल 4 कारण बताए गए हैं, ठीक है। कितने बताए गए हैं, तो टोटल 4 कारण बताए गए हैं। तो 4 कारण में सबसे पहले कौन सा आता है, तो उसमें सबसे पहले आता है प्रेयश, ठीक है ना,
प्रेष उपकरणा अभाव है। तो उन्होंने बोल दिया कि सबसे पहले क्या होगा कि परिचारक और जो उपकरण है उसके अभाव से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है औदार्यम, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया रोगी के अधीर, जो रोगी है, ठीक है ना, जो रोगी है उसके अधीर से, या फिर क्या हो वैध दोषात, या फिर क्या हो जाए कि वैद में ही कोई दोष है, वो ही नहीं, उसको कुछ नॉलेज नहीं है, या वो अपनी कायज कर्म अभ्यास में उसको अच्छे से नॉलेज नहीं है, ठीक है ना, और उसको चिकित्सा के बारे में कुछ इतनी खास नॉलेज नहीं है। और लास्ट उन्होंने क्या बोल दी कि कोई कोई रोग जो होता है असाध्यता का होता है, अतिक्रमण कर देता है, ठीक है। सबसे पहला परिचारक के अभाव से, उपकरण के अभाव से, रोग के अधीर से, वैद, ठीक है ना, वैद का दोष है, और साथ में उन्होंने क्या बोल दिया उचित चिकित्सा ना करने पर, ठीक है, वैद का दोष है, या फिर क्या आ जाता है अकर्मतस्य, ठीक है ना, उपकरण परिचारक के अभाव से, नेक्स्ट रोगी के अधीर से, वैद के जो दोष है, और क्या आ जाता है उचित चिकित्सा ना करने पर क्या है असाध्य रोग भी क्या है असाध्य, मतलब साध्य रोग भी क्या है असाध्य हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है और भी। तो और भी में इन्होंने क्या बोला हुआ है यत कृष्णम अथवा नील यदवा शक्र धनुष प्रभम। तो उन्होंने बोला कि जब रक्त पित्त से क्या है रक्त के गिरने वाला रक्त जो होता है काले एवं नील, ठीक है, या आकाश में दिखाई पड़ने वाले इंद्रधनुष की तरह वो क्या हो लाल, ठीक है ना, कैसा होना चाहिए लाल, हरा, पीला, या फिर हम एक और कर सकते हैं। तो उस रक्त को हमने करना है सफ़ेद, क्या करना है हमने सफ़ेद रंग में वो रंग जाए, ठीक है ना। सबसे पहले हमने क्या किया उस पर हमने ब्लड लगा के देखना है। अगर वो जो कपड़े के साथ मतलब सफ़ेद कपड़े के साथ हमने ब्लड लगा के देखा, अगर वो ब्लड हमने लगा दिया उसके बाद धोना है, अगर क्या है वो धोने पर ना छूटे, ठीक है ना, अगर हमने उसको धो दिया तो वो निकल गया तो ठीक है, अगर वो नहीं छूटता तो उसको क्या मान लेते हैं तो असाध्य बताया गया है, ठीक है। ये याद रखना कि क्या बोला गया है तो असाध्य बताया गया है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखने की, अगर रंजन करने के बाद अगर उसको धोया जाता है, धोने के बाद भी अगर क्या है उसका रंग नहीं छूटता तो उसको क्या बोल देते हैं तो असाध्य बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट कुछ नहीं है, तत्र श्लोकी चैप्टर के लास्ट में है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वही बताई गई हैं। क्या बोली गई हैं कि मार्ग, ठीक है ना, मार्गो दोष अनुबंधश्च, ठीक है ना, अनुबंधनम। तो उन्होंने बोला है कि मार्ग का क्या होना दोष का अनुबंध हो जाना, च साध्यत्वम न च हेतुमत, ठीक है। तो उन्हें यही बोल दिया है कि जो मार्ग है तो मार्गों में दोष अनुबंध के अनुसार से बता दिए गए हैं कि क्या साध्य है क्या असाध्य है, ठीक है ना, क्या हम उसमें दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते। उनके नामकरण हमने बता दिया, मतलब रक्तपित्त का हमने कारण, उसके नामकरण, उसका कारण, उसके हेतु, उसके पूर्व रूप, उपद्रव्य सब जो है हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। इस तरह के है जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। लेकिन आपको क्या है साथ में इसके और भी अच्छे से पॉइंट दिए हुए हैं, ये सारे जो हैं वो भी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखो इसमें क्या बोला गया, तो इसमें सबसे पहले आ जाता है कि प्रति, हम सबसे पहले इधर का देखेंगे तो प्रति मार्ग जो चिकित्सा है वो किसके लिए बताई गई, तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये रक्तपित्त के लिए आई है। उसके बाद नेक्स्ट अगली आ जाती है स्पर्श चिकित्सा, पूछ ली जाती है कि स्पर्श चिकित्सा किस में, तो वो आ जाती है तृष्णा में, ठीक है। एक आ जाती है प्रतिद्वंदज, ठीक है, जैसे कि प्रति मार्ग है वैसे एक आ जाती है प्रतिद्वंदज। तो प्रतिद्वंदज जो है वो किसके लिए, तो उन्माद के लिए बताई गई है। एक आ जाती है सर्व मार्ग स्वमार्ग चिकित्सा, क्या आ जाती है स्वमार्ग चिकित्सा, तो वो आ जाती है अम्लपित्त के लिए। दूसरी आ जाती है वैदिक चिकित्सा, क्या आ जाती है वैदिक चिकित्सा, तो वो किसके लिए है राजक्षमा के लिए है, ठीक है, किसके लिए है राजक्षमा के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट अगली आ जाती है जो गुप्तु चिकित्सा, क्या आ जाता है जो गुप्तु चिकित्सा, तो वो किसके लिए है वो भी राजक्षमा के लिए। पूछ लिया जाता है कि वैदिक चिकित्सा किसके बारे में, किस रोग के बारे में बताई गई है, ठीक है ना, तो वो हो फिर उसमें ऑप्शन आएंगे कि उन्माद के लिए, रक्तपित्त, प्रमेय या राजक्षमा, तो आपको राजक्षमा पे टिक लगाना है। एक आ जाता है एकांतिक चिकित्सा ना करें, देखो सभी में पहले था कि स्पर्श चिकित्सा किस में करें या प्रतिमार्ग चिकित्सा किस में करें, तो वो हम लिख देंगे। एक अलग से बताई गई है वो आ जाती है एकांतिक चिकित्सा, ठीक है ना, एकांतिक चिकित्सा ना करें, तो किस में एकांतिक चिकित्सा नहीं करनी है, तो वो आ जाती है हिक्का और श्वास, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, हिक्का और श्वास, ठीक है ना, हिक्का और श्वास। प्रतिद्वंदज उन्माद, स्व मार्ग चिकित्सा अम्लपित्त, वैदिक चिकित्सा राजक्षमा, जुगुप्त चिकित्सा राजक्षमा, प्रतिमार्ग चिकित्सा रक्तपित्त, स्पर्श चिकित्सा तृष्णा।
और एकांतिक चिकित्सा ना करें तो क्या आ जाता है, हिक्का और श्वास में। ठीक है ना, इस तरह क्या हमारा जो ये पॉइंट है वो कंप्लीट होता है। अभी हम क्या है नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं।